अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 5। हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है एक्सेसरी डक्ट। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया एक्सेसरी ग्लैंड्स और इसका फाइनल पार्ट, बल्कि मैं कहूँगा इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज कॉल्ड पिंस। ओके, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पिंस को। दिस इज एन external copulatory organ in males made up of specialized erectile spongy tissues which facilitate insemination. Dear students, दो टर्म्स को आप याद रखना, इनमें कभी गलती नहीं करना। These are two separate terms. एक है insemination और दूसरी टर्म है ejaculation. Ejaculation means forceful expulsion of the semen into the female genital tract, or forceful expulsion of the semen from the male genital tract through pins. Insemination means transfer of the semen into the female genital tract, which is facilitated by the external genitalia of males. There are three rod-like structures. इसके अंदर तीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यूज होते हैं। इनमें से जो दो टिश्यूज हैं, या जो हम कहेंगे दो रॉड्स जो हैं, इनको कहते हैं हम कैवर्नोसा टिश्यूज या कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, and these corpora cavernosa are surrounded by tunica albuginea. These are surrounded by, ये जो आप यहाँ लाल लाल दिख रहे हैं, ये एक्सटर्नल कवरिंग जो है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपने इससे पहले भी पढ़ा है। In case of testes, which is externally surrounded by a thick layer, that thick layer is also known as tunica albuginea. और यहाँ भी जो corpora cavernosa, जो ये दो spongy tissues हैं, these are also lined by tunica albuginea, and the same lining, that is tunica albuginea, separates these two rods, separates these two tissues, या हम कहेंगे ये बनाते हैं सेप्टम पिन्स। इसको कहते हैं सेप्टम पिन्स। जो पार्टीशनिंग वॉल जो है दो टिश्यूज के बीच में, इसको कहते हैं सेप्टम पिन्स। दिस इज आल्सो फॉर्म्ड बाय दिस लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा कंटेन ब्लड साइनस। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड साइनस। क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड साइनस, which gets filled with blood and that leads to erection. Okay, थर्ड जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं कॉर्पोरा या कॉर्पस स्पंजियोसम। इसको कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। दिस इज प्रेजेंट ऑन ventromedial side. Corpora cavernosa are present on the lateral sides. These are present on all sides except the ventral side. Ventral side को छोड़ के बाकी सब जगह पे ये मौजूद है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है on which side does this corpora cavernosa is not present. ये कहाँ present नहीं होता है? It is not present on the ventral side. बाकी हर जगह मौजूद होता है। And corpora spongiosum is present on the entire length on the anterior side. Okay, या हम कह सकते हैं this is present on the ventromedial side.
This is present on the ventromedial side. Okay, clear? तो corpora spongiosum जो है ये dilate हो जाता है towards the end, at the terminal end पे अगर हम मान लेंगे this is urethra, ये जो टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड पे ये this is what we called, this is corpora spongiosum, this is corpora spongiosum. टर्मिनल एंड पे ये डायलेट हो रहा है, ये जो डायलेटिंग पोर्शन है, ये जो डायलेटिंग जो कोनिकल एंड जो है इसका, इसको कहते हैं ग्लैनस पिनस, इसको कहते हैं ग्लैनस पिनस. एंड दिस पोर्शन इज हाईली सेंसिटिव. क्या है ये? हाईली सेंसिटिव, covered by a loose fold of skin, retractable fold of skin, loose fold of skin, उसको फोर स्किन कहते हैं या प्रिप्यूस भी कहते हैं. एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस मुस्लिम्स में या जीव्स में भी इसको प्रिप्यूस को, फोर स्किन को सर्जिकली रिमूव भी किया जाता है. उस प्रोसीजर को कहते हैं सर्कमसिजन. क्या कहते हैं उसको? सर्कमसिजन. इसके रिमूवल को, प्रिप्यूस या फोर स्किन के रिमूवल को कहते हैं circumcision. It is adopted as a religious practice in Muslims and Jews and Christians. बाकी various in case of various problems भी डॉक्टर रिकमेंड करता है बाकी सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस पोर्शन. इसका जो इनर सरफेस जो है प्रिप्यूस की या ऑन द नेक ऑफ द पिनस और प्रेजेंट वेरियस ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स को कहते हैं प्रिप्यूशियल ग्लैंड्स, वो कहते हैं प्रिप्यूशियल ग्लैंड्स. प्रिप्यूशियल ग्लैंड्स एक वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करते हैं which creates which release a foul smell. उस वैक्सी मटेरियल को कहते हैं स्मैग्मा. क्या कहते हैं? स्मैग्मा. This is an excellent nutrient for bacteria. इसकी वजह से इस रीजन में, प्रिप्यूस के रीजन में, इस मैग्मा की वजह से माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं. लिहाजा अगर इस पोर्शन को रेगुलरली वॉश न किया जाए तो उस सूरत में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एक्यूट इन्फेक्शंस हो सकते हैं. इट मे लीड टू ट्रबल. उस ट्रबल को, उन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, कुछ सर्वे के मुताबिक, स्टडीज के मुताबिक जो सर्कमसिजन है, आज कहा जाता है इस सर्कमसिजन जो है इट प्रिवेंट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक HIV है या बाकी बहुत सारी डिजीजेस है, उनसे वायरल डिजीज है, उनसे ये या बैक्टीरियल डिजीजेस है, उनसे ये प्रिवेंट करता है सर्कमसिजन. ओके, तो सर्कमसिजन एक प्रोटेक्टिव मेजर है. ये HIV जैसे इन्फेक्शन से देखा गया है कि मुस्लिम्स में या उन रिलीजियस, उन कम्युनिटीज में जहां सर्कमसिजन किया जाता है, उनमें ये डिजीजेस ज्यादातर नहीं पाई जाती है. ओके, अब सवाल ये है कि जो इरेक्शन मैकेनिज्म है, हाउ ये इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, इसकी इरेक्शन कैसे होती है? दिस इंटायरली mechanism produced by neurons in the parasympathetic region of the autonomic nervous system. और वो autonomic nervous system का जो parasympathetic region है, उसकी जो न्यूरॉन्स हैं, on sexual excitation, जब इंडिविजुअल सेक्सुअली एक्साइट होता है तो पैरासिम्पैथेटिक रीजन में जो न्यूरॉन्स होती है, वो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड. क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड. उसकी वजह से जो पिन्स की आर्टरीज हैं, या हम कह सकते हैं जो स्पंजी टिश्यूज की जो आर्टरीज हैं, these get dilated. हम कह सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, this acts the service as this is a vasodilator. आर्टरीज जो पिन्स में होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, पिन्स के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है. दूसरी तरफ से जो उसके अंदर वीन्स होती है, वीन्स गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होती है. तो जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर
पिनस के अंदर इंक्रीज होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, और जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो नहीं होता है, बाहर नहीं आता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द इरेक्शन ऑफ द पिनस, उस वजह से पिनस इरेक्ट होती है। अब ये इरेक्शन खत्म कैसे होती है, रिलैक्स कैसे होती है पिनस, जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, यानी एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब डीएक्टिवेट होगा, जब उसकी स्टिमुलेशन खत्म होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जो ये वेन्स जो है अब ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे, और ब्लड जो उसके अंदर था दैट विल बी released and erection subsides, erection subsides। एक important point लास्ट पे शेयर करूंगा आपके साथ, दैट इज बैट या व्हेल जो है, जनरली जो पिन्स होता है दिस इज मस्कुलर टिश्यू, स्पंजी टिश्यू, लेकिन बैट्स और व्हेल्स जो है उनकी जो पिन्स होती है उसमें प्रेजेंट होती है एक बोन, उसको कहते हैं बैक्यूलम बोन, उसको कहते हैं बैक्यूलम बोन। सच टाइप ऑफ पिन्स वेयर दिस बैक्यूलम बोन इज प्रेजेंट उसको कहते हैं ओस पिन्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओस पिन्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ दीज एनिमल्स, बैट और व्हेल में ये प्रेजेंट होती है। इसी तरह बैंडिक्यूट या अपोसम जो है वहां प्रेजेंट होती है बाइफरकेटेड पिन्स, दैट इज टू ब्रांचेस। इस तरह से हमारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स थे ये खत्म हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, आपके तमाम क्वेश्चंस जो है उनका हम आंसर देंगे। थैंक यू।